हाँ, तो मेरे छात्रों और छात्राएं, देखिए आप बताइए, क्या आपने इस तरीके का क्वेश्चन किया है? हाँ, तो देखिए, ये हम तैयारी करा रहे हैं अभी हाई स्कूल के मैथ की। तो आपने अगर पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप मेरे साथ लगातार 20 दिन, मेरे कहने से आप 20 दिन तैयारी कीजिए मेरे साथ लगकर। गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपके अगर अच्छे नंबर ना आ जाए तो गारंटी की बात है, ये क्वेश्चन हमसे 2014-17 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमसे कहा गया, हमने देखिए 5वां क्वेश्चन करा रहे हैं हम। इससे पहले हम 4 क्वेश्चन करा चुके, और आप उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें, और उस पर वहां पर आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिलेगी उसकी आपको। और आपको नंबर बाय नंबर हमने क्रमांकगत संख्याओं के ऊपर बहुत ही गजब तरीके से समझाया उसमें, और आपको देखने को मिला बहुत ही कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी। तो आप मेरी वीडियो प्लीज, मेरे कहने से एक बार मेरी वीडियो देखिए सही आप, और आपको पता चल जाएगा कितना मस्त तरीके से समझाया हुआ है वहां पर। और आप एक बार देखिए। अब हम इसको भी सवाल को करेंगे बहुत आसान तरीके से। चलिए, हमारे पास कहा गया कि 3 क्रमांकगत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग, क्या बोला है, वर्ग, तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है। कितना? 191 है। कितना? 191 है। पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हल करेंगे यहां से हम। हल क्या? माना ठीक है, माना धन पूर्णांक संख्या x अब देखिए x मान लिया। अब हमसे क्या कहा कि क्रमांकगत मतलब होगा लगातार चलना। तो अब हमने x बराबर, जैसे मान लो हमने कोई संख्या अगर 5 मानी हो, तो 5 की अगली संख्या क्या होगी? 6। तो हमने क्या जोड़ा? उसमें 1 जोड़ा। तो इस तरीके से अगली क्या हो जाएगी हमारे पास? x + 1 क्रमांकगत होगी, नहीं होगी? अब 6 आगे संख्या निकल के मान लो, जैसे अब 6 में अगर हमने एक और जोड़ा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस x में अब की बार 2 जोड़ना है। क्या जोड़ना? 2 जोड़ना। तो x + 2। समझ में आ गया? नहीं आ गया? यहाँ तक ये हमारे पास हमने क्रमांकगत रख ली। अब हमने सर यहाँ पर पूछा जाएगा कि सर हमने यहाँ पर मान लो 1 क्यों जोड़ा? तो 1 जोड़ने का कारण यही है कि क्रमांकगत बोला गया है। सर हमने यहाँ 2 क्यों जोड़ा? 2 इसलिए जोड़ा कि 1 के, जैसे मान लो हमारे पास ये संख्या भी वैसे मान लो 7 है ना, और 7 में अगर हम 1 जोड़ेंगे, x के बराबर 7 है, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 के बराबर फिर अब क्या जोड़े हम? तो 1 जोड़ने क्या हो जाएगा? 9। तो आप देख रहे हैं कि हमने अगर हम x में 2 जोड़ेंगे ना, तभी तो 9 निकल के आएगा। और अगर हम 8 में 1 जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 9। तो हमने क्या जोड़ा? देखिए, हम इस x में अगली बार 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 2। इसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब देखिए, हमसे इस प्रश्न की कंडीशन के अनुसार चलेंगे, प्रश्न अनुसार। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? प्रश्न अनुसार। देखिए, प्रश्न अनुसार चलेंगे हम। तो हमसे कहा गया है कि पहले का वर्ग, तो हमारे पास क्या है? x का कर दिया हमने स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस उनका बोला गया प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे गुणनफल। तो दूसरा और तीसरा क्या करेंगे हम? x + 1 और x + 2, इनका गुणनफल कितना है? 191। समझ में आया होगा उम्मीद है यहाँ तक। अब देखिए, x² हो गया हमारे पास, कितना हो गया? x पर स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये x दिखाई दे रहा है ना, इस x का गुणा हमने इस x से किया। तो ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास x²। अब हमने इस x का गुणा इससे किया। अपने आम भाषा में बोले हम कि हमने इस x का जो झगड़ा है, पहली बार हमने इस x से कराया, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसका ये परिवार है भाई, इसको गुस्सा आ गया, तो इसने क्या किया? इस 2 ने इसको किया। तो अब क्या हो जाएगा? ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2x। इन दोनों की लड़ाई हो गई आपस में। अब भाई ये शांत थोड़ी बैठेगा कोई, तो इसने क्या किया? इस एक ने क्या किया? इससे लड़ाई की सबसे पहले। तो ये हो गया हमारे पास x, और ये क्या हो गया हमारे पास? 2। इसने इससे भी की होगी लड़ाई, मतलब गुणा कर लिया हमने। आप समझ गए होंगे मेरी बात के लिए यहाँ पर। तो ये बराबर कितना हो गया यहाँ पर? 191। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप देखिए क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये 2 है, ये x है, ये भी x है, ये x²। तो मेरे पास कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 2x²। एक x जीरा, एक x² जीरा। तो यहाँ पर क्या होगा? 2x²। अब 2x² होने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 2x और 1x, कितना हो गया? प्लस के 3x।
और प्लस के 2 बराबर 191। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, हम 2 के लिए पहली तरफ ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने 2 को क्या किया, इधर के साइड ले पहली तरफ ले गए हम, तो यह क्या होगा 2x² प्लस 3x और बराबर का 189 बनेगा ना। देखिए क्यों, क्योंकि 191 से पहली तरफ जाएगा तो कितना होगा माइनस का, तो 189। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या किया हमने कि इनमें से इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के 3x और माइनस का 189 बराबर 0। यहाँ तक उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ से कि अब हम द्विघात समीकरण करेंगे इसको, तो इसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, इस जो आगे संख्या रखी होती है ना x² के, उसका गुणा हम करते हैं इससे। तो ये अगर देखा जाए तो अपना हो जाएगा 100, मतलब 1 8 से करेंगे 2 9 18 और 2 8 16 1 17 2 1 2 3 378। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद हमें चाहिए कि प्लस के बचे हमारे पास 3 और माइनस का कुछ भी आए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें गुणा करें तो माइनस का 189 चाहिए। 189 नहीं चाहिए अब, क्योंकि हमने गुणा कर लिया, तो ये 378 चाहिए हमारे लिए। ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं यहाँ 378, सिर्फ और सिर्फ हम अपने कैलकुलेशन करते हैं मन में, लेकिन यहाँ लिखते नहीं है हम, ये चीज ध्यान रखनी है हमारे लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे सबसे पहले से, 2 1 2 और 2 8 16, 1 बचा 2 9 18। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे, हाँ किससे कट सकता है, 9 से कट सकता है, 3 से भी कट रही संख्या भी, तो 3 6 18 और 3 3 का 9। ठीक है, सॉरी, और यहाँ से फिर देखो 3 से कट रहा है, 3 2 6, 3 1 3 और फिर ये 3 से कट जाएगा 7 बार और 7 से 1 बार, सॉरी 7 से ये 1 बार। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमारे लिए, तो आप क्या करेंगे 7 तिया 21 और 2 तिया 6 6 तिया 18। अगर हम 18 और 21 का अगर माइनस के 21 रख लें और 18 कर लें तो ये गुणा निकलेगा, तो कितना निकल आएगा 378 निकल के आएगा। गुणा कितना निकल के आएगा 378 निकल के आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कितना निकल जाएगा 378 निकल के आएगा। और अगर हम 21 के माइनस में तो प्लस के 21 लें, यहाँ पर प्लस के 21 माइनस के 18, तो अगर हम 21 प्लस के लें और 18 माइनस के हों तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का सॉरी प्लस का 3 बचेगा। देखिए तो यहाँ हो गया 2x² है ना, और प्लस x और माइनस यहाँ पर माइनस का 189 बराबर 0। क्लियर, यहाँ से अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या मिल रहा है हमारे लिए, x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ हो गया 2x प्लस 21 रहेगा ये वाला। देखिए यहाँ से x ये रहा, यहाँ पर अपने आप में 2 बार लिखा हुआ है x से, तो हमने एक x को बाहर ले लिया, यहाँ पर ये 2x आ गया, अब प्लस का 21 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन हमारे लिए मिल रहा है 9 यहाँ से, तो हम क्या करेंगे माइनस का लेंगे, 9 कॉमन ले लिया हमने। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में 9 दूनी 18, हम इसका भाग इसमें देते हैं और माइनस से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। तो यहाँ पर ये x का x माइनस 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 प्लस बन जाएगा प्लस 9 दूनी 18 9 1 9 बराबर 0। कोई दिक्कत हो यहाँ तक बताएं मुझे आप। अब इसके बाद में क्या होगा यहाँ पर हमारे पास में, तो ये हो गया हमारे पास में x माइनस 9 और यहाँ आ गया 2x माइनस सॉरी प्लस के 21 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में कि x माइनस 9 हो जाएगा यहाँ बराबर 0। ठीक है, एक तरफ और यहाँ पर 2x प्लस के 21 बराबर 0। अब हमने x बराबर कितना हो गया यहाँ पर 9 हो गया हमारे पास, कितना x बराबर 9 आ गया यहाँ पर, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में x बराबर के 21 माइनस के वो भी और बट्टे में 2, ये फाइनल आपका आएगा। लेकिन देखिए अब ये माइनस में हो नहीं सकता, अब हम क्या करेंगे x बराबर नहीं हो सकता माइनस में, क्यों, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता माइनस में सर, तो माइनस में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमसे धन के बारे में बात कहा है। किसके बारे में बात कहा है, धनात्मक, और धन पूर्णांक होने के लिए क्या होगा, तो x के फिर 9 लेने पड़ेंगे, क्या लेने पड़ेंगे 9। अब हम क्या करेंगे एक एक करके इसमें रख देंगे, तो हमारे पास x रख निकल गया 9 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या निकल के आ गया 9। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितना निकल के आ गया, ये तो रफ कार्य इसको मिटा सकते हैं हम, x के बराबर कितना निकल के आ गया हम यहाँ रख दे रहे हैं, तो x के बराबर निकल के आ गया 9। क्लियर, अब हम सबसे पहली संख्या क्या है हमारे पास 9, अगली क्या होगी तो 9 प्लस 1, अगली क्या होगी 9 प्लस 2, तो कितना हो गया 9, 10, 11, 9 तो 11। ये हमारे पास क्या होगी फाइनल संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास 3 क्रमांक धन पूर्णांक संख्या है, 3
क्रमांगत 3, क्रमांगत क्या, धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या ठीक है, क्या संख्याएं, संख्या कौन कौन सी होंगी, संख्याएं कौन सी होंगी भाई साहब, ये होंगी हमारे पास होंगी 9 और 10 और 11। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। हम इसको क्या करेंगे, कोष्टक में बंद कर देंगे। अब देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर हमारा आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे लिए एक कमेंट ज़रूर करें। और इससे क्या होता है, हमारा एक उत्साह बढ़ता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, किसी को हम फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, तो और हम कुछ भी आपको बताना, कुछ ना कुछ तो आपका फायदा ही होगा इसमें। मैं भी गारंटी साथ करता हूँ कि आप इसको तैयारी करिए मेरे साथ 20 दिन आप लगातार, और गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपके अच्छे नंबर ना दिला दो, तो गारंटी की बात है इसमें भाई। आएंगे क्वेश्चन, जरूर आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसका नहीं आएगा किसी दूसरे तरीके का, लेकिन आएगा, इस पर आधारित एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें, और उन दोस्तों को भेजें जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है पूरे साल, उनको भी आप भेजें इस वीडियो के लिए, ताकि वो भी अपने नंबर अच्छे ला सकें। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।